चर्च। हफ्ते के पहले दिन मरियम मैगदलिनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई। अब पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज़ रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नज़र की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उनके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ते को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नज़र की तो दो फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सराहने और दूसरे को पंताने पर बैठे देखा जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ए औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊँ। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी ज़ुबान में कहा, रुबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदावंद के पास ऊपर जाता हूँ। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।